That's my good news. मेरी एन बेवन की कहानी 1900 के दशक की इंग्लैंड की एक ऐसे मातृत्व और संघर्ष की जीवंत मिसाल है जिसने खुद को और अपने परिवार को मुश्किल हालात में भी कभी हारने नहीं दिया। मैरी का जन्म 20 सितंबर 1874 को लंदन के न्यूहैम इलाके में हुआ था। बचपन से वो एक सामान्य जीवन जी रही थीं। उनकी चाहतें और सपने भी बाकी लड़कियों की तरह साधारण थे। बड़ी होकर मैरी ने नर्स बनने का फैसला किया और पेशे से एक मेहनती और संवेदनशील महिला के रूप में उन्हें जाना जाता था। उनकी शादी थॉमस बेवन से हुई। उनके 4 बच्चे थे, जिससे उनका घर खुशहाल था। लेकिन मैरी जब 30 साल की हुई तो उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। उन्हें एक्रोमेगली नाम की एक दुर्लभ और विचित्र बीमारी हो गई, जो हार्मोन की गड़बड़ी के कारण शरीर और चेहरे की हड्डियों के असामान्य रूप से बढ़ने का कारण बनती है। इस बीमारी की वजह से मैरी का चेहरा विकृत होने लगा। उनके गाल, जबड़े और माथे पर असामान्य ग्रोथ हुई और चेहरे का आकार पुरुषों जैसा होने लगा। इसके साथ ही उनके चेहरे पर दाढ़ी जैसे बाल भी उगने लगे। इस दर्दनाक बदलाव के साथ उन्हें लगातार सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द और नज़र की कमी जैसी समस्याएं भी सताने लगीं। ये दौर उनके लिए बहुत कठिन था, क्योंकि समाज ने उन्हें पहले की तरह स्वीकार नहीं किया। 1914 में उनकी जिंदगी में एक और झटका आया, जब उनके पति थॉमस की अचानक मृत्यु हो गई। अब मैरी के कंधों पर न केवल अपनी बीमारी से लड़ाई थी, बल्कि अपने 4 बच्चों की जिंदगी को संवारने का बोझ भी। आर्थिक तंगी ने उनकी स्थिति और मुश्किल बना दी। वे न तो कोई नौकरी कर पा रही थीं, न समाज उन्हें सहजता से स्वीकार कर रहा था। लेकिन चुनौती के इस दौर में मैरी ने टूटन नहीं मानी। 1920 के दशक में आर्थिक संकट के बीच उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने उनकी कहानी को प्रेरणा का स्रोत बना दिया। मैरी ने दुनिया की सबसे बदसूरत महिला प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। ये कदम उनके लिए बहुत दर्दनाक और अपमानजनक था, क्योंकि उन्हें जनता की नेगेटिव टिप्पणियां और उपहास को सहना पड़ा। इसके बावजूद उन्होंने इस प्रतियोगिता में जीत हासिल की और इस खिताब के साथ उन्हें कोनी आइलैंड के ड्रीमलैंड सर्कस में फ्रिक शो कलाकार के तौर पर काम मिलने लगा। यहाँ पर लोग उन्हें देखकर चकित होते, कुछ हंसते, लेकिन मैरी ने ये सब झेला और इस काम को अपनाकर अपने बच्चों का भरण पोषण किया। इस तरह उन्होंने अपनी व्यक्तिगत गरिमा को पीछे छोड़कर परिवार की जरूरतों को प्राथमिकता दी। मैरी ने सर्कस में भी अपना समय बिताया, कई साल वहां प्रदर्शन किया, जिससे उन्हें आर्थिक स्थिरता मिली। लेकिन मैरी ने इस कठिन संघर्ष के दौरान कभी हार नहीं मानी। वो हमेशा अपने बच्चों के लिए जीती रहीं और अपने दर्द और अपमान के बावजूद मातृत्व का सच्चा उदाहरण बनी। उनकी कहानी ये सच्चाई सामने लाती है कि सच्ची सुंदरता केवल शारीरिक रूप से नहीं होती, वो हिम्मत, धैर्य और परिवार के लिए किए गए बलिदान में होती है। 1929 के आर्थिक संकट के बाद भी मैरी मेहनत करती रही। तब तक वो अपने बच्चों के लिए एक मजबूत सहारा बन चुकी थी। आखिरकार 26 दिसंबर 1933 को 59 वर्ष की आयु में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। मैरी की अंतिम इच्छा के अनुसार उसे लंदन के लेडीवेल और ब्रॉकली कब्रिस्तान में दफनाया गया। मैरी एन बेवन की कहानी आज भी सुनने वालों के दिलों को छूती है और मातृत्व के त्याग, बहादुरी और संघर्ष की एक अमिट छाप छोड़ती है। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि असली सौंदर्य आंखों में नहीं, दिल में और परिवार के लिए किए जाने वाले बलिदान में होता है। मैरी के जीवन ने ये साबित किया कि विपरीत परिस्थितियां किसी भी आत्मा और प्यार को कभी कमजोर नहीं कर सकती। मैरी का नाम भले ही इतिहास में दुनिया की सबसे बदसूरत महिला के रूप में दर्ज हो, लेकिन उनकी पहचान एक ऐसी माँ की है जो अपने बच्चों की खातिर किसी भी कीमत पर लड़ सकती है और हार मानने से इनकार करती है। उनकी ये कहानी भारत टुडे और ब्राइट साइड मी की रिपोर्ट्स में विस्तार से मिलती है, जिनसे उनके संघर्ष और मातृत्व के बलिदान की गहराई को समझा जा सकता है। ये जीवन गाथा लाखों लोगों को प्रेरणा देती है कि किसी भी हालत में उम्मीद नहीं खोनी चाहिए और अपने परिवार के लिए हमेशा मजबूत बनना चाहिए। मैरी एन बेवन का जीवन सच में एक प्रेरणादायक मिसाल है, जो बताती है कि आधारहीन दिखावे की बजाय अंदर की ताकत ही असली सुंदरता है।
बॉलीवुड की मशहूर गायिका पलक मुच्छल न केवल अपनी मधुर आवाज के लिए जानी जाती है, बल्कि अपनी सोशल सर्विस के लिए भी देश में एक मिसाल बन गई है। संगीत की दुनिया में नाम कमाने के साथ पलक ने अब तक करीब 3,800 गरीब बच्चों के दिलों की धड़कनों को फिर से चालू किया है। उनकी ये यात्रा किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगती, क्योंकि इसमें बचपन की करुणा से लेकर वर्ल्ड रिकॉर्ड तक का अद्भुत सफर शामिल है। मध्य प्रदेश के इंदौर में जन्मी पलक बचपन से ही अपनी गायकी के लिए जानी जाती थीं, लेकिन उनके जीवन की दिशा तब बदल गई जब उन्होंने छोटी उम्र में एक गरीब बच्चे को इलाज के अभाव में तड़पते देखा। उस बच्चे की आंखों का दर्द पलक के दिल में उतर गया। उन्होंने तभी निश्चय किया कि अपनी आवाज से न केवल लोगों का मनोरंजन करेंगी, बल्कि उसे दूसरों की जिंदगी बचाने का जरिया भी बनाएंगी। पलक ने महज 7 साल की उम्र में निधि संग्रह के लिए ट्रेनों, गलियों और सड़कों पर गाना शुरू किया। उनका उद्देश्य साफ था, किसी भी गरीब बच्चे को सिर्फ इसलिए न मरने देना कि उसके पास इलाज के पैसे नहीं हैं। धीरे धीरे उनकी आवाज को सराहना मिली और लोग दान देने के लिए आगे आने लगे। समय के साथ पलक ने अपने भाई पलाश के साथ पलक पशाल चैरिटेबल फाउंडेशन की स्थापना की। ये संस्था उन बच्चों के लिए काम करती है जिनके हृदय में जन्म से कोई गंभीर समस्या होती है, लेकिन उनके परिवार इलाज का खर्च उठाने में सक्षम नहीं होते। अब तक इस फाउंडेशन की मदद से भारत ही नहीं बल्कि कई पड़ोसी देशों के बच्चे भी इलाज हासिल कर चुके हैं। पलक के हर शो से होने वाली कमाई, विज्ञापन और बचत का बड़ा हिस्सा इसी फंड में जाता है। पलक बताती है कि ये काम उनके लिए सिर्फ दान नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। उन्होंने कई बार कहा कि मैं जब भी किसी बच्चे को ऑपरेशन के बाद मुस्कुराते देखती हूँ तो लगता है मेरी जिंदगी सार्थक हो गई। यही भाव उन्हें लगातार नई प्रेरणा देता है। आज तक उन्होंने जो योगदान दिया है उसकी सराहना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उनका नाम दर्ज हो चुका है। इन रिकॉर्ड्स में उनका उल्लेख सोशल वर्क और हार्ट सर्जरी से जुड़ी मदद के लिए किया गया है। बॉलीवुड में भी पलक ने गायकी से खास पहचान बनाई है। उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में अपनी आवाज दी और एक लोकप्रियता हासिल की। अपने व्यस्त करियर के बावजूद वे जरूरतमंद बच्चों की मदद में लगना नहीं भूलती। उनके मुताबिक संगीत ने उन्हें पहचान दी, लेकिन बच्चों की इस सेवा ने उन्हें दी आत्मिक शांति। यही संतुलन उनके जीवन को अलग पहचान देता है। उनकी फाउंडेशन के जरिए अब डॉक्टर्स का एक नेटवर्क तैयार हो चुका है जो निस्वार्थ भाव से इन ऑपरेशंस में सहयोग करते हैं। बच्चों की सर्जरी के लिए सबसे पहले फाउंडेशन जरूरतमंद परिवार से संपर्क करता है, फिर अस्पताल से तालमेल रखकर ऑपरेशन की व्यवस्था की जाती है। पलक अक्सर खुद हॉस्पिटल जाकर मरीजों के परिवार से मिलती हैं। उनके लिए ये एक रिश्ते का जुड़ाव है। समाज में आज जब सितारों को केवल ग्लैमर से जोड़ा जाता है, पलक उस सोच को तोड़ती हुई नजर आती हैं। उन्होंने दिखाया कि प्रसिद्धि केवल शोहरत बटोरने का माध्यम नहीं बल्कि बदलाव का साधन भी बन सकती है। उनके इस प्रयास से कई डॉक्टर, हॉस्पिटल और स्वयंसेवी संगठन प्रेरित हुए हैं, जिन्होंने बच्चों के इलाज के लिए हाथ बढ़ाया है। इंदौर की गलियों से शुरू हुई 7 साल की बच्ची की ये यात्रा आज लाखों दिलों की उम्मीद बन चुकी है। पलक मुच्छल न केवल इंसानियत की सच्ची राजदूत हैं, बल्कि इस बात का प्रमाण भी कि एक व्यक्ति के संकल्प से कितनी जिंदगियां रोशन हो सकती हैं। उनकी कहानी ये सिखाती है कि समाज में बड़े बदलाव की शुरुआत छोटे कदम से होती है। किसी मंच की बड़ी रोशनी से ज्यादा चमक उस मुस्कान में छिपी है जो किसी के जीवन को नया मौका देती है। पलक की आवाज सिर्फ संगीत नहीं बल्कि दुआ बनकर गूंजती है हर उस बच्चे के दिल में जिसकी जिंदगी उन्होंने लौटाई है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.